एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर से मैं आज ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए था पूजा करने के टाइम से, बट क्या करें, जब मिला तब स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं कर रही हूँ हवन, और हवन के बाद अभी नहीं, मैं शाम को कन्या खिलाऊंगी, क्योंकि आजकल सभी कन्याओं के स्कूल चालू हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे कन्या मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात, वो आएंगी तो एकदम जल्दी जल्दी भागने लग जाती हैं, तो फिर उनको खिलाने में इतना अच्छा नहीं लगता। आराम से आएँ, आराम से सुकून से बैठें, फिर उनको टीका करो, फिर खिलाओ, फिर वो गिफ्ट लेती हैं, हंसी खुशी बातें करते हैं, फिर जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शाम को कन्या खिलाने जा रही हूँ। कन्या पूजन मेरी शाम को होने जा रही है। आज तक मैंने कन्या पूजन शाम के टाइम पे कभी नहीं किया, मैं हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे करती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता था कि कोई ना कोई एक छुट्टी का दिन पड़ जाता था ये टाइम पे, पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि छुट्टी नहीं पड़ रही है। मतलब हर बार कहीं कभी ना कभी या सैटरडे होता था या कोई ना कोई कारण से छुट्टी होती ही थी बच्चों की, तो मुझे कन्या खिलाने में ईजी रहता था। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सभी को नवरात्रि के 90 दिन की, 90 नहीं, एक्चुअली आज अष्टमी है, इस बार 90 दिन अष्टमी पड़ी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस व्लॉग में कि कन्या पूजन मैं कैसे करती हूँ। हमारे यहाँ पे दशहरा में गुजिया खा के सुहाग लिया जाता है, तो वो भी मैं अभी फ़िलहाल मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट सारे काम निपटाते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे मंदिर जाना है, माता रानी को चुन्नी चढ़ाने, श्रृंगार चढ़ाने, और बच्चों का स्कूल भी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीति आ गई है, ये गई थी कन्या खाने। सुबह से मैडम बहुत बिजी चल रही हैं, और देखो कितनी स्टाइलिश बन के गई थी। दूर जाके दिखाओ, ओ हो। तो अभी ये जा रही हैं अपना बैग पैक करने, क्योंकि इनका स्कूल है। और देखो डांस भी कर रही हैं, गरबा करने जाती है रोज, तो आज यहाँ पे गरबा कर रही है। ओ पे गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने शक्कर ली और मैंने इसी में इलायची डाल दी है। अब इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए शक्कर एकदम बारीक हो गई है। यहाँ पे मैंने ये मावा घर में ही बना लिया है, कल रात को मैंने ये बनाया। तो इसमें सारी चीज़ें फटाफट मिला देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए पहले है ना, थोड़े से काजू और बादाम डाल देंगे। इतने काजू मैं ले लेती हूँ, और इसमें फटाफट कूट के ज़्यादा बारीक ना नहीं करना है, ऐसे ही थोड़ा सा रफली चॉप करके। थोड़ा ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, गुजिया फटने लग जाएगी। तो थोड़ा मीडियम करके अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने इतना दरदरा पीसा है, और अब इसे गुजिया में, और बिल्कुल ऐसे ही आपको ना बादाम भी कर लेना है। बादाम को थोड़ा पतला ही करना, क्योंकि क्या होता है ना, बादाम थोड़ा हार्ड होता है, तो वो गुजिया को फाड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने इतना बादाम ये क्रश कर लिया, ये भी इसमें डाल देते हैं। शक्कर मैंने ये मेरे पाव किलो मावा है, मैंने घर पे ही बनाया है। 1 लीटर दूध नहीं, मैंने इसमें टोटल 1.25 लीटर दूध डाला था, तब जाके ये पाव किलो मावा बना है। इसमें मैं करीबन आधा किलो शक्कर डालने वाली हूँ, और इसको हम लोग अच्छे से मिलाएंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे को 17 गिफ्ट्स मिले हैं, वो भी बस 3 पूजा में। आधा काम निपटा के मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझे कन्याओं को देने के लिए सामान लेना था।
गेट खुला हुआ था क्या? ये वाला शायद खुला रह गया था, बंद नहीं किया था क्या? नहीं, भूल मुंह पे गया। क्या दिखा रहे हो? क्या लाई हो ये 2 वाला भर के? अरे ये कन्या खिलाऊंगी ना शाम को, तो फ्रूट्स है, केला वेला है, और कन्या को देने के लिए ये लेके आई इस बार। माल मसाला। सब कलर किट और ड्राइंग वाला ये। और यहाँ पे माता का प्रसाद लगाना है आज नीचे, केसर वाली ये बूंदी है, तो ये आज भोग लगाएंगे। और माता रानी बैठी हैं, हवन हो गया है मेरा, अब मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ पे दशहरा में सुहाग लेते हैं गुजिया खा के। तो जैसा कि मेरा कार्यक्रम चालू है, आप लोगों को तो पता ही है, मैं सुबह से दिखा रही हूँ। तो अब मैं ये सादा आटा गूंद के मुझे यहाँ पे रखना मैं है ये आटा गूंद शाम के को कन्याओं को खिलाने के लिए। तो मतलब शाम को शाम क्या, को मतलब मैं कर ही रही हूँ तो कंटिन्यू यही चलेगा, फिर 5 बजे से बनाना चालू कर दूँगी। और ये आ गया है स्कूल से, और अब इसके लिए पहले आलू का पराठा बनाऊंगी, तो ये खा लेगा गर्मा गर्म, और फिर उसके बाद मैं काम आगे बढ़ाऊंगी। टाइम हो चुका है, पूरे 1:30 बज गए हैं, तो मेरे पास आज बहुत सारा काम है करने के लिए, तो पहले फटाफट कर लेते हैं। गिरा क्यों रहे हो? एक ना ऐसे बंच बना के ना उस पर रख दो, शाम को ही खिलाऊंगी आज, तो हो जाएगा। पूरा सेट बना के उधर रख दो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर दिया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ज़्यादा है, पर इसमें शक्कर पड़ गई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टफिंग करूँगी। अगर हम कम स्टफिंग करेंगे तो शक्कर तो मेल्ट हो जाती है, तो फिर वो बहुत कम रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा, अभी फ़िलहाल मैं इसमें डालने जा रही हूँ केवड़ा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ही डालेंगे हम लोग, बहुत संभाल के डालना पड़ता है ये। अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो ये कड़वाता है, तो इसलिए हमें ये संभाल के डालना है। तो ये अभी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से मिक्स कर दूंगी, मेरे इस हाथ में भी लग गया है थोड़ा सा, तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि केवड़ा का जो टेस्ट है, जो स्मेल है, वो पूरे इसमें मावे में आ जाए। तो इसमें इलायची पड़ गई है, केवड़ा डाल दिया है, शक्कर, काजू बादाम। तो अभी ये हमारी जो गुजिया की स्टफिंग है वो हो गई है रेडी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि केवड़ा डालने से इसमें टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो अगर आपको भी केवड़ा डालना है तो आप भी ला के डाल सकते हैं, मार्केट में इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इलायची डाल दिया तो भी काफ़ी है, मेरे पास है तो इसलिए मैंने डाल दिया। अच्छे से मैं इसको मिला लूँगी। अब मैं इस एक बार स्मेल देख लेती हूँ कि केवड़ा की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल हो गई है केवड़ा की। अब हम फटाफट मैदा गूंद लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा ले लिया है, और अगर आप देखेंगे तो आप इतना मैदा है ना, इतनी गुजिया के लिए ज़्यादा ही है, लेकिन ये जो मैदा है ना, मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है। मुझे मैदा के पापड़ भी बनाने हैं। गुजिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप मोवन कैसा डालते हैं, उससे आपकी गुजिया अच्छी और ख़राब हो रही। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा ही इसमें घी डालें, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको तब तक मिक्स करें जब तक घी और मैदा एक ना हो जाए। और तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको मुट्ठी बना के देखना है, बिल्कुल इस तरीके का लड्डू बनना चाहिए। हाथ से आप तोड़ेंगे ना तो ऐसे टूटेगा, ये देखिए ऐसे। अब इसे गर्म पानी डाल के धीरे धीरे आपको गूंदना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना कड़क आटा बनेगा गुजिया उतनी अच्छी बनेगी, और गुजिया फूटेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ गई है, मैदा रेडी है और स्टफिंग भी रेडी है। तो अब चलिए फटाफट बना लेते हैं गुजिया।
तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तेल घी जिसमें भी आपको बनाना हो बना सकते हैं। सबसे पहले काट लेते हैं लोई। तो गुजिया को पैक करने के लिए ये बना लिया है। ये है मैदा और थोड़ा सा पानी डाला है। इससे क्या होगा, गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं कढ़ाई में। हम जितनी भी महिलाएं हैं तो एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जो ये बोलेगी कि भाई गुजिया बनाने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मज़ा कब आता है, जब आप 3 से 4 लोग हैं। लेकिन एक अकेला इंसान को जब अगर ये बनाना पड़े ना, तो सोच के भी डर लगता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। कोई भी सोचता है ना कि अरे अभी तो मुझे गुजिया बनानी है, कोई फेस्टिवल आ रहा है। ज़्यादातर महाराष्ट्र में करंजी बोलते हैं, तो दिवाली में वो बनती है। पर हम लोग हैं नॉर्थ यूपी से, तो वहाँ पे ये दिवाली में नहीं बनेगी, ये होली में। लेकिन स्टार्टिंग से महाराष्ट्र में रहे हैं, बिल्कुल इसी तो तरह यहाँ हम के ही रूल सारी फॉलो गुजिया करते हैं बना के ऑफ कोर्स। तैयार तो कर लेंगे। हम लोग दिवाली में भी गुजिया बनाते हैं। कोई कोई बनाता है, कोई कोई नहीं बनाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो दशहरे में बन जाती है, तो फिर दिवाली में नहीं बनाते, तो फिर दिवाली में और दूसरी मिठाइयाँ बनती हैं। यहाँ पे आपको एक बात का और ये ध्यान रखना है कि आप जब गुजिया भर रहे हैं तो स्टफिंग ऐसी होनी चाहिए कि ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम हुआ तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, पूरी शक्कर मेल्ट होके एक कोने में चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा भी हुआ तो पूरा पूरा फटने का चांस रहता है, और एक बार फटा तो सारी कढ़ाई ख़राब कर देगा, सारा आपका ऑयल ख़राब कर देगा, काला काला हो जाएगा और सारी गुजिया ख़राब कर देगा। हर गुजिया में ना ये चिपक जाता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये गुजिया नहीं है, ये कला है, और इसको आपको बहुत संभाल के करना है। एक और गुजिया रेडी हो गई है। ऐसे ही करके हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतनी गुजिया बना के रेडी कर ली है। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी गुजिया ही बना के फ्राई करें। अगर आप अकेले हैं, अगर 2 लोग बना रहे हैं तो 1 लोग बनाए, 1 लोग फ्राई करें। क्योंकि अगर इसको ज़्यादा देर रख देंगे और ये कड़क हो जाएगी ना, तो ये फट जाएगी, फटने का डर है। तो चलिए आइए फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा बहुत देर से गर्म हो रहा था, तो गर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे एक एक साइड से गुजिया डाल देंगे। एक बार में आपकी जितनी गुजिया जाए उतनी ही डालें। मेरी तो इतनी गई हैं। धीरे धीरे हल्के हाथ से देखिए गुजिया अपने आप ऊपर आ जाएंगी पकने के बाद। थोड़ा मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, हल्के गर्म में ही आप बनाएं और थोड़ा हल्की आंच में ही पकाएं, नहीं तो क्या होगा, गुजिया है ना यहाँ से सॉफ्ट रह जाएंगी। धीमी आंच पे आपको पकाना है ताकि ये अच्छी फूली फूली और कड़क बने। मेरी थोड़ी डार्क हो रही है, पर इतना डार्क नहीं होना चाहिए, हल्की गुजिया ही अच्छी लगती है। तो धीमे धीमे पका लेंगे अच्छे से। ज़्यादा कलछुल से चलाएं ना, गलती से कलछुल लग गई तो फटने का डर रहेगा। यह फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान आपको ये रखना है
कि आपको ना ज़्यादा गर्म हो ऑयल और ना कम गर्म हो। ऑयल मीडियम होना चाहिए और धीमे धीमे ही आपको पकाना। अगर आप बहुत तेज़ करके पकाएंगे तो ये पक तो जाएगी, ऊपर से आपको खरी खरी लाल लाल दिखेगी, लेकिन जब आप उसको टच करेंगे ना तो वो एकदम ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगेगी। लेकिन जब आपको आप इसको धीमे धीमे पकाएंगे ना तो ये दोनों साइड से, जब ठंडी होगी तो दोनों साइड से आप टच करेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि कड़क लग रही है। तो वैसा होना चाहिए, तो जब आप खाएंगे ना तो फिर वो क्रिस्पी और क्रंचीनेस आएगा। अदरवाइज़ वो सॉगी सॉगी सा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। एकदम फास्ट गैस पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, धीमे धीमे पकाना है दोनों साइड से, मीडियम 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 में पकाना है, बहुत धीमा भी नहीं करना है। एक बार आप मेरे तरीके से गुजिया ज़रूर बनाना। आप मुझे टर्न्स ऑफ टाइम थैंक्स बोलने वाले हैं, क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम रहती है कि यार गुजिया तो फट जाती है और कढ़ाई पूरी ख़राब कर देती है, फिर बार बार तेल निकालो, फिर छानो, फिर साफ़ करो। लेकिन आप कड़क आटा मार के और इस तरीके से गुजिया बनाइए। मैं आपको सच बताती हूँ, एक गुजिया नहीं फटी, मेरा एक बार मावा निकला भी नहीं गुजिया से, और इतनी बढ़िया गुजिया बनी है, इतनी क्रिस्पी बनी है और उतनी ही स्वादिष्ट भी बनी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे गुजिया बन के रेडी है और यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बनी है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाना। एक भी गुजिया फूटी नहीं है, कड़क आटा मैंने गूंदा था और बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे मेरे पापड़ भी बनकर रेडी हैं, तो आप सब भी खा लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ बनाने, आज मैं कन्या खिलाने वाली हूँ, तो उनका सब भोग पहले बनाऊंगी और कन्याओं को खिलाएंगे हम लोग शाम को। तो आप लोगों को ये कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। गुजिया बनाते बनाते 4:30-5 बज गए। फिर मैं मेरी बेटी को लेने गई 5:30 बजे और उसके बाद आके मैं फिर से किचन में लग गई। प्रसाद कन्याओं का वो कन्या खिलाने जा रही हूँ ना, तो यहाँ पे हलवा बना के रेडी कर दिया है और यहाँ पे आलू फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे चना मसाला बन जाएगा और फिर फटाफट पूड़ियाँ तल दूँगी। ये जो मैं आलू फ्राई बना रही हूँ ये मैं हर साल ऑलमोस्ट बनाती हूँ और ये हर बच्चे को बहुत पसंद आता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी भी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत इजी है बनाना। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ले आया है सारे गिफ्ट्स हैं, स्मूदी है और चोको फिल्स लाए थे मैंने बच्चों को देने के लिए। और यहाँ मम्मा है। यहाँ पे देखो 9 देवियाँ आ गई हैं। तो सबसे पहले मैंने उनके पैर धुला दिए। पैर मैं थाली में नहीं धोती हूँ, पैर मैं उनको बाथरूम में ही ले जाके धुला देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उनको टीका कर दिया। ऐसे मत बोलो, आज वो देवी है भाई। OMG कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ भी ये सब हुआ है। कोई बात नहीं, आपको जो नहीं खाना मत खाओ, ठीक है? आपको जो नहीं खाना है वो मत खाओ। तेको खरीद, जितना पैसा मिलेगा उससे मैं तेको तो खरीद लूंगा। ठीक है अक्षरा, हो गया? जहाँ जल्दी मेरी मम्मी चार बार बताती है तेरे पड़ोसी को। ये लो बेटा, रुको रुको, पैर छुआ के जाना ना, रुक जा, दो तू बाजू में ही बैठी है। इन लोग के पैर छूने पहले फटाफट हाथ धो।
कन्याओं ने बहुत ही प्यार से हलवा, चना, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाई। सबको आलू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई और चने भी अच्छे लगते हैं, बट बच्चों को तो वैसे भी मालूम है ना, आलू पूरी बहुत पसंद आती, तो सब ने खा लिया है और सब कन्याओं को दे दिया है मैंने गिफ्ट और अब सब जा रही हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।